नमस्कार भैया बहनों। आज हम पुस्तक अंतराल से सेकंड चैप्टर हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी ये पढ़ेंगे। तो इसको कुछ हिस्सों में बांटा गया है इस कहानी को। कल हमने इसकी जीवनी पढ़ी थी, इनकी मकबूल फिदा हुसैन जी की। तो आप इसमें देखेंगे बड़ौदा का बोर्डिंग स्कूल पहला हिस्सा है इसका। मकबूल अब लड़का नहीं रहा क्योंकि उसके दादा चल बसे। लड़के के अब्बा ने सोचा क्यों ना उसे बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया जाए, वरना दिन भर अपने दादा के कमरे में बंद रहता है। सोता भी है तो दादा के बिस्तर पर, और वही भूरी अचकन ओढ़े जैसे दादा की बगल में सिमट कर सोया हो। घर में किसी से बात नचीत, बस गुमसुम। मकबूल फिदा हुसैन जी के दादाजी का स्वर्गवास हो गया। वह अपने दादाजी से इस कदर जुड़े हुए थे कि उन्हीं के पास रहते थे, अपना अधिकतर समय उनके साथ बिताया करते थे। लेकिन उनके दादा जब चल बसे तो अब वह बहुत दुखी रहने लगे। दिन भर अपने दादा के कमरे में ही बैठे रहते। उन्हीं की जैसे अचकन जो थी उनकी दादाजी की, उसी को ओढ़ लेते थे और सब बिल्कुल उनकी यादों में खोए रहते थे, गुमसुम से, किसी से बातचीत नहीं करते थे। तो उनके पिता ने सोचा क्यों ना इसको बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करा दिया जाए ताकि इसका ये दुख दूर हो सके। अब्बा ने फ़ौरन मकबूल को चाचा के हवाले किया और हुक्म दिया कि इसे बड़ौदा छोड़ाओ, वहाँ लड़कों के साथ इसका दिल लग जाएगा। पढ़ाई के साथ मजहबी तालीम, रोज़ा, नमाज, अच्छे आचरण के 40 सबक, पाकीज़गी के 12 तरीके सीख जाएगा। तो उनके पिताजी ने अपने भाई मकबूल को कहा कि भाई तुम इसको ले जाओ और बड़ौदा छोड़ाओ। वहाँ जब अपने उम्र के लड़कों के साथ ये रहेगा पढ़ाई में तो ठीक हो जाएगा, और वहाँ पे साथ साथ जब मज़हब की तालीम मिलेगी, रोज़ा, नमाज हैं, अच्छे आचरण के 40 सबक भी सीखेगा और पाकीज़गी के 12 तरीके भी सीख जाएगा, तो अपना आप ये ठीक हो जाएगा। महाराजा सियाजी राव गायकवाड़ का साफ सुथरा शहर बड़ौदा। राजा मराठा, प्रजा गुजराती। राजा मराठा है और प्रजा गुजराती है। शहर में दाखिल होने पर हिज हाइनेस की 5 धातुओं से बनी मूर्ति शानदार घोड़े पर सवार दौलते बर्तनिया के मेडल लटकाए सीना ताने दूर से ही दिखाई देती है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की हिज हाइनेस की 5 धातुओं से बनी मूर्ति जो है बड़ौदा शहर में एंट्री करते हैं तो एकदम ऐसा लगता है कि हाँ हम आ गए हैं वहाँ पर, और मेडल लटके हुए हैं। दारुलतुबल्लबा यानी छात्रावास। मदरसा हुसामिया, सिंहबाई माता रोड, गेट। तालाब किनारे सुलेमानी जमात का बोर्डिंग स्कूल। गुजरात की मशहूर अरके तिहाल की ख्याति वाले जीएम हकीम अब्बास तैयब जी की देखरेख में, जो नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के अनुयायी, इसीलिए छात्रों के मुंडे सिरों पर गांधी टोपी और बदन पर खादी का कुर्ता पायजामा, यानी गांधी जी से प्रभावित थे, जो इस छात्रावास के प्रमुख थे, और इसलिए वहाँ के छात्रों का सिर गांधी जी की तरह मुंडा हुआ, टोपी पहना करते थे और बदन पर खादी का कुर्ता पजामा। मौलवी अकबर धार्मिक विद्वान, कुरान और उर्दू साहित्य के उस्ताद। केशवलाल गुजराती जवान के क्लास टीचर। स्काउट मास्टर मेजर अब्दुल्ला पठान। गुलजमा खान बैंड मास्टर। बावर्ची गुलाम की रोटियां और बीवी नरगिस का सालन गोश्त। मकबूल को इसी बोर्डिंग के अहाते में छोड़ा जाता है। यहाँ उसकी दोस्ती 6 लड़कों से होती है जो एक दूसरे के करीब हो जाती हैं। 2 साल की नज़दीकी। अब उन्हें बोर्डिंग स्कूल में छोड़ा गया, जहाँ के मौलवी अकबर जो थे बहुत ही धार्मिक विद्वान थे, कुरान और उर्दू के साहित्यकार थे, साहित्य के बहुत बड़े उस्ताद थे। केशवलाल जी जो गुजरात की जवानी क्लास टीचर थे, स्काउट मास्टर थे, एक मेजर अब्दुल्ला पठान जी थे। तो कुल मिला के कुछ लोगों का एक अपना ग्रुप था जो उसको चला रहा था। 2 साल की तमाम उम्र कभी दिल की दूरी में बदल नहीं पाई, यानी उनकी जो नज़दीकियाँ थी वो पूरी उम्र कभी दूरी में नहीं बदली। हालांकि हर एक क्षण अलग अलग दिशाओं में बटे 6 हीले और बहाने हुए। एक ढभोई का अतर व्यापारी बना, दूसरा सियाजी रेडियो की आवाज़, एक बना कराची का नागरिक,
तो दूसरा मोती की तलाश में कुवैत पहुंचा। एक पहुंचा बम्बई और अपना कोट पतलून और पीली धारी की टाई उतार फेंकी। अबा कबा पहन मस्जिद का मेंबर बना। एक उड़ने वाले घोड़े पर पैर रकाब में डाले बना कलाकार और दुनिया की लंबाई चौड़ाई में चक्कर मार रहा है। यह 5 दोस्त यानी सब अपने काम में लग गए। कोई मोती के कारोबार में लग गया, कोई इत्र का व्यापारी बन गया, कोई रेडियो में नौकरी कर गया, कोई कराची में जाके बस गया। और जो मोहम्मद साहब थे वो अपने यहाँ आकर के उन्होंने कलाकार की दुनिया अपना ली। मोहम्मद इब्राहिम गोहर अली डभोई के अतार, छोटा कद ठहरी हुई नज़रें, अंबर और मुस्क के अतर में डूबे, गुणों के भंडार। डॉक्टर मनवरी का लड़का अरशद हमेशा हंसता चेहरा, गाने और खाने का शौकीन, भरा लेकिन कसा पहलवानी जिस्म। हामिद कमर हुसैन, शौक कुश्ती और दंड बैठक, खुशमिजाज गप्पी बात में बात मिलाने में उस्ताद। चौथा दोस्त अब्बासी अहमद, गठा जिस्म, खुला रंग, कुछ कुछ जापानी खिंची सी आँखें, स्वभाव से बिजनेस में, हंसने का अंदाज दिलकश। 5वां अब्बास अली फ़िदा, बहुत नरम लहजा, चेहरे पर ऊंचा माथा, वक्त का पाबंद, खामोश तबीयत, हाथों से किताब, शायद ही कभी छुट्टी हो। अभी ये जो आप लोग सुन रहे हैं ये एक वर्णन है जिसे हम साहित्य की भाषा में कहते हैं पात्र चरित्र चित्रणन। तो पात्रों का चित्रण हो रहा है कि वो कैसा दिखता है, क्या उसके शौक़ हैं, वो सब चीज़ें। तो मदरसे का सालाना जलसा, मुग़ल वाड़े के मशहूर फोटोग्राफर लुकमानी ट्राईपॉड पर रखे कैमरे का काला कपड़ा ढके जैसे उसके अंदर घुसे जा रहे हों। सिर्फ खास मेहमानों और उस्तादों का ग्रुप फोटोग्राफ खींचा जा रहा है। दूर लड़कों की भीड़ में खड़ा मकबूल मौके की तलाश में है। जैसे ही लुकमानी ने फोकस जमाया और कहा रेडी, मकबूल दौड़कर ग्रुप के कोने में खड़ा हो गया। इस तरह उस्तादों की बिना इजाज़त उसने अपनी कई तस्वीरें खिंचवाई। मकबूल ने खेल कूद में हिस्सा लिया, हाई जंप में अपना इनाम, दौड़ में फिसड्डी। जब ड्राइंग मास्टर मोहम्मद अतर ने ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक बहुत बड़ी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा कि अपनी अपनी स्लेट पर इसकी नकल करो, तो मकबूल की स्लेट पर हूबहू वही चिड़िया ब्लैक बोर्ड से उड़कर आ बैठी। 10 में से 10 नंबर। तो इस तरह शुरुआत से हमें दिखाई देने लग जाता है कि इनके अंदर एक आर्टिस्ट के गुण थे, चित्रकार के गुण थे। मास्टर जी के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर बनाई गई चिड़िया जब इन्होंने अपनी स्लेट पर हूबहू उतार दी, तभी से उनकी ये शुरुआत आगे बढ़ने लगी। 2 अक्टूबर स्कूल गांधी जी की सालगिरह मना रहा है। क्लास शुरू होने से पहले मकबूल गांधी जी का पोर्ट्रेट ब्लैक बोर्ड पर बना चुका है। अब्बास तैयब जी देखकर बहुत खुश हुए। मदरसे के जलसे पर मौलवी अकबर ने मकबूल को इल्म पर 10 मिनट का भाषण याद कराया, बाकायदा अभिनय के साथ। मकबूल जिसने हुनर में कमाल हासिल किया वह सारी दुनिया को चाहता, जिसके पास कोई हुनर का कमाल नहीं पर कभी दिलों को जीत नहीं सकता। किसे मालूम यह कस्बे कमाल, हुनर का कमाल सारी दुनिया में फैलेगा। तो उसके पास जो कमाल था, जो हुनर था ड्राइंग का, वह सारी दुनिया का चहेता बन जाएगा। किसी ने सोचा भी नहीं था ऐसा। और इस तरह से उनके बड़ौदा का जो स्कूल था वहाँ तक में ये सब चीज़ें घटित हुई, जहाँ पर इनके सबसे पहले ड्राइंग के जो शौक़ था उसके बारे में पता लगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही हिस्सा पढ़ेंगे, क्योंकि अगला हिस्सा जो है वो रानीपुर बाज़ार के नाम से है, इसे हम अगले इसमें पढ़ेंगे। तो आप इसको पढ़िए, समझिए, और कोई शंका हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।